हाय एवरीवन। आज की स्टोरी में हम लोग देखेंगे शॉर्ट स्टोरी द ओपन विंडो रिटन बाय हेक्टर ह्यूमन रो। ये स्टोरी शुरू होती है 15 साल की लड़की से जिसके डोर में कोई नॉक कर रहा होता है। ये जाती है और अपने डोर को खोलती है तो वहाँ पे एक इंसान होता है जिसका नाम मिस्टर फ्रांटिल नेटल होता है और ये इंसान डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहा होता है। इसको डिप्रेशन होता है। वो लड़की आती है और डोर को खोलती है और पूछती है आपको किससे मिलना है। तो नेटल बोलता है मुझे मिसेस सैपटन से मिलना है, वो यहाँ पे है, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है ठीक है, एक्चुअली वो ना ऊपर वाले रूम में थोड़ा काम कर रही हैं तो आप अंदर आ जाइए, तब तक वो फ्री होकर नीचे आ जाएंगी। मिस्टर नेटल अंदर आ जाते हैं और वो सोफे में बैठ जाते हैं। 15 साल की लड़की खूब बातें करती है मिस्टर नेटल से और मिस्टर नेटल सोचते हैं कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत बात ना निकल जाए और कहीं इसको बुरा ना लग जाए, तो वो बातें उस लड़की की सुनते रहते हैं। सुनते ही सुनते वो अपने डिप्रेशन के बारे में सोचने लगते हैं। वो लड़की बात करते करते चुप हो जाती है। 15 मिनट के बाद तो वो लड़की मिस्टर नेटल से पूछती है तो आप यहाँ पे न्यू हो, आप यहाँ पे किसी और को भी जानते हो? तो मिस्टर नेटल बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे किसी को जानता तो नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नया हूँ और मेरी सिस्टर यहाँ पे 4 साल पहले रह चुकी है, तो उसने मुझे एड्रेस दिया था, तो यहाँ पे मेरे लिए तो सब कुछ नया है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं यहाँ पे आऊँ और मिलूँ। तो वो लड़की बोलती है 4 साल पहले? ओह वेल, अब तो यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है। जैसे पहले मेरी आंट थी, अब मेरी आंट वैसे नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं और अपने में ही खोई खोई रहती हैं। तो मिस्टर नेटल पूछते हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो वो लड़की बोलती है 3 साल पहले मेरी आंट के साथ ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में, तब से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी और खोई खोई रहने लगी। ना किसी से ज़्यादा बात करती थी, ना किसी से ज़्यादा वो बात करती हैं और बस खोई खोई रहती हैं। तो मिस्टर नेटल पूछते हैं कि ओ हुआ, ऐसा हुआ क्या था? तो वो लड़की बताती है कि वो जो आप विंडो देख रहे हो कि इतनी सर्दी में हम लोग ने इस विंडो को ओपन करके रखा हुआ है, आपको अजीब लग रहा होगा। तो मिस्टर नेटल बोलते हैं हाँ अजीब तो है, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है और इतनी ठंड में आपने विंडो खोल के रखी हुई है तो जिससे कि ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। तो वो लड़की बोलती है हाँ, बट ये विंडो हमेशा ऐसी खुली रहती है। आपको पता है आज के दिन मेरी आंट के हस्बैंड और उनके 2 बेटे यहाँ से इसी विंडो से शिकार के लिए गए थे और उनका डॉगी भी, और आज तक वो वापस नहीं आए। लोगों का कहना है कि जब वो वापस आ रहे थे तो वहां पे एक दलदल था और वहां पे बोर्ड भी लगा हुआ था, पर उन्होंने देखा भी नहीं, बोर्ड को उन्होंने देखा नहीं, और वहां पे वो जब आ रहे थे तो वो वहां पे उस दलदल में डूब गए और लोगों का कहना है कि वो मर चुके हैं और उनकी डेड बॉडीज भी नहीं मिली। पर मेरी आंट इस पे बिलीव नहीं करती है, यकीन नहीं करती, बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, और वो आज भी वेट करती हैं, वो आज भी इंतज़ार करती हैं कि इस विंडो से मेरे हस्बैंड आएंगे और मेरे बेटे आएंगे और साथ में मेरा डॉग भी आएगा। तभी क्या होता है, जब ये लड़की बातें बता चुकी होती है, ऊपर से उसकी आंट नीचे आती हैं और कहती है ओ यस, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम था जिसमें मैं बिज़ी थी, पर मैं अब फ्री हो चुकी हूँ और ज़्यादा वीरा ने आपको परेशान तो नहीं किया अपनी बातों से? तो मिस्टर नेटल बोलते हैं ओ अच्छा, इसका नाम वीरा है? नहीं, इसकी बातें बहुत अच्छी हैं, मैं सुन रहा था। उसकी आंट बोलती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये विंडो खुली हुई है? तो मिस्टर नेटल बोलते हैं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी आंट बोलती है एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड और बेटे हैं वो विंडो से ही शिकार करने के लिए जाते हैं और विंडो से ही अंदर आते हैं, तो इसलिए विंडो ओपन करके रखी हुई है। तो मिस्टर नेटल बोलते हैं ओ अच्छा। तो वो सोचता है, मिस्टर नेटल सोचता है कि बड़े कॉन्फिडेंस से ये बोल रही हैं कि वो वापस आएंगे, लगता है इनको बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन हुआ है। मिस्टर नेटल अपनी बातें बताने लगते हैं कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है और मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ। जो उसकी आंट होती हैं वो तो मिस्टर नेटल की बातें नहीं सुनती, वो अपनी ही बातें उसको बताने लगती हैं। मिस्टर नेटल कोशिश करता है कि इस टॉपिक को चेंज करें, पर ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि जो उसकी आंट होती हैं वो अपनी ही बातें बोलने लगती हैं और वो मिस्टर नेटल की सुनती ही नहीं है। इतनी देर में क्या होता है कि विंडो की तरफ से किसी की चलने की आवाज़ आती है और वहाँ पे 3 परछाई दिखाई देती है। अब मिस्टर नेटल
वीरा की आंख में देखता है, उस लड़की की आंख में देखता है। तो इतनी देर में उसकी आंट बोलती हैं, देखो लो वो आ गए, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आ गए। वो जो 3 लोगों की परछाई दिखती है वो थोड़ा थोड़ा आगे आते हैं विंडो के आगे। तो मिस्टर नेटल देखते हैं, क्या वो देखते हैं, मिस्टर नेटल क्या देखते हैं कि तीनों लोगों ने लंबा सा कोट पहना हुआ है, हाथ में बंदूक ली है और वो विंडो की तरफ आ रहे हैं। उतनी ही देर में कुत्ते की भौंकने की भी आवाज आ जाती है। मिस्टर नेटल तो बहुत जोर से डर जाते हैं और अपनी कैप, कोट और जो उनकी स्टिक होती है वो लेकर ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उतनी देर में वो 3 लोग विंडो से रूम के अंदर आते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये कौन था जो इतनी जोर से डर के भाग गया, मानो ऐसे भागा जैसे इसने किसी भूत को देख लिया हो। वैसे ये कौन था? तो इतनी देर में आंट बोलती है कि ये मिस्टर नेटल थे, बड़े अच्छे इंसान थे और इनको डिप्रेशन की बीमारी थी। इतनी देर में वीरा बोल पड़ती है, हाँ उनको कुत्तों से बड़ा डर लगता है। जब वो यहाँ पे बैठे थे तो वो मुझे बता रहे थे कि एक बार उनके पीछे कुत्ते पड़ गए थे और कुत्तों के पीछे वो कब्रिस्तान में चले गए थे और उनको कब्र में सोना पड़ गया था। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अब मिस्टर नेटल को वीरा ने, जो ये लड़की थी 15 साल की लड़की वीरा, इसने मिस्टर नेटल को बुद्धू बनाया था अपनी फेक स्टोरी सुनाकर। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।